नहीं लगी। हमने हमारी बिल तो हमने बनाया नहीं, हमने। लेकिन राकेश, जी सर। ये अंधकार तो चारों तरफ जो है फैला हुआ है। जी। इस अंधकार से आप मेरी क्या मदद की अपेक्षा कर रहे हैं? हम कहीं समझ में नहीं आई करें का। हम तो जो बना सो हम सब करत, लेकिन हम का जो कह सकत वो करत हम। अब बाकी का करें नहीं, हम। देखो राकेश, ये समझना पड़ेगा जी। कि ये दुष्ट व्यवस्था है। बिल्कुल है सर। ये चीज समझना पड़ेगी कि आपके पास विकल्प ही नहीं है। नियम कानून गुलामों वाले हैं। जी। गुलामों वाले नियम कानून का भी पालन नहीं हो रहा है। जी। चपरासी से लेके हर कोई लाट साहब है। जी। आपकी उचित वजह होने पर भी थाने में आपको गाली देके अपमानित करके भगा दिया जाता है। जी। ये तो सही है सर। अब आपके पास विकल्प क्या है? कौन का कहें साहब ना, तो कोर्ट में विकल्प समझ में आओ, कोर्ट में जा सो होता है वही स्थिति है। नहीं, देखो, एक तो है धैर्य के साथ प्रक्रिया को अपनाते हुए धैर्य से काम करते रहो और ईश्वर पे भरोसा रखो। हम सब बर्मा देखो साहब देखो मेरी बात सुनो। नान विभाग की डायरेक्टर और ये बे हाउसिंग के डायरेक्टर एक जन बर्मा साहब हैं, होते आईएएस। हाँ हाँ। तो अगर एक तो हो जाए कि साहब हम पूरे डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा दें, और थोड़ी सी अगर इतनी के प्रदर्शनी कह दो कौन सा कहो कि साहब अगर आपको लगे कि इनके देने हैं पैसे तो दे दुआ दे जाए हमारे। अब तो हम देखो, हार। कोई भी कहेगा कि पैसे वैसे दिलाना तो हमारे काम का हिस्सा नहीं है। नहीं तो साहब जैसे हम अब नियम कानून में बैठा था तो दुआ दो, नहीं बैठा तो मतलब उनको जो कि कानूनी बैठ रहे, बिल धरे सब कछु है, 5.5 साल हो गए नहीं सुनते ही। तो आपको दिया क्यों नहीं जा रहा है? बे साहब का इतने से जाने का है का हमारी समझ में नहीं है, लिखा पढ़ी कह के हम थक गए। नहीं नहीं भाई, जब आप तो आप जो है फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में मानो कि साहब ये चीज दी गई है, अभी तक ये भुगतान क्यों नहीं हुआ है? अपने विधायक से एक प्रश्न पूछवा लो। हम सब विधायक से हम का बताएं, विधायक से का हम तो इतने उपभोक्ता में लगा चुके, और 181 पे 2 साल पुरानी शिकायत आज भी लगी है। नंबर डलो उनको कि आज तक हम बोल, लेकिन 181 माने कछू नहीं। नहीं तो अब दोबारा लगाओ, उसमें तिबारा लगाओ, उसके डॉक्यूमेंट बनाओ, कोर्ट में जाओ। पूरे डॉक्यूमेंट्स लगे सब, कोर्ट में गए हम, तो कोर्ट बाहर ने जा कह दी कि सिविल में जाओ। तो हमारा निवेदन केवल जो है कि साहब मुख्यमंत्री के दुआएं हम पूरा परिवार आके बैठ सकत का होते आमरण अनशन के लाने, ऐसा हो सकत कि हम जैसे श्यामला हल पे बाएं बैठ जाए पूरा घर एक दही डाल के कह दे हम देखो, आप बिल्कुल बैठ सकते हो। तो हम और सब पूरा घर। आप अब बैठ सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखो कि पुलिस आपको डंडे मार के भगा भी सकती है। फिर क्या कहें साहब, फिर अब जैसे अगर डंडा मार के भगाए तो हाँ, तो आप बैठे रहो, डंडा खाओ, और क्या है। फिर वही तो निवेदन कर रहे हैं हम आपसे कि क्या कहें साहब, हमारे पास केवल आपके अलावा दूसरा सहारा नहीं है, हमारे पास दूसरा कौन हो। सही बात यही है। नहीं तो आप मुझसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? हम तो साहब वर्मा साहब से हम आप ये भोपाल वर्मा साहब कौन है? ये वर्मा साहब डायरेक्टर हैं इनके नान विभाग के, और इनके का नाम जो बेहाल ये आईएएस ऑफिसर हैं? जी आईएएस हैं सर जी। हाँ हाँ। आईएएस ऑफिसर हैं, तो अब उतने अंदर को जा नहीं सका। क्यों? वो आपकी सेवा के लिए बने हुए हैं। आप आवेदन उनको जो है ना पर्ची लेके आपको नहीं बुलाते हैं? नहीं नहीं वो ऐसे नहीं मिल सका था, वो तो आप कहें एक बार गए थे हम तो भगे आए थे आराम से। समय नहीं है साहब को, नहीं मिल रहे तो भगे आए, अब कोई जबरदस्ती थोड़ी हो सका। तो 4 घंटा तो बैठ। यही बात तो मैं राकेश आपको बार बार समझा रहा हूं कि आप गुलाम हैं। इन दुष्टों ने आपको फंसा के जो है सत्ता का हस्तांतरण अपने लाभ के लिए किया है। जी। आज पार्लियामेंट की ये स्थिति हो गई है कि 543 में 251 जो है सांसद आपराधिक चरित्र के हैं। तो ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट जो है वो अब अपराधियों का जमावड़ा बन गया है। जी। 170 सांसद तो ऐसे हैं जिनके विरुद्ध बहुत ही जघन्य अपराध हैं। अपने साहब अपराध मुक्त भारत मिशन से कछु कार्रवाई नहीं हो सकती पे। हम इसका वीडियो जारी कर सकते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल। यदि वो वीडियो जो है ना उनको भेज सकते हैं। आप मुझे यदि इनका नंबर भेज देंगे वर्मा जी का, तो मैं उनसे बात भी कर सकता हूँ।
जी जी, हम नंबर देंगे सर, हम उनके पास भोपाल। हाँ आप भेज दीजिए। लेकिन देखिए हो क्या रहा है कि हम सब लोग अपने छोटे से काम को कराने में ज्यादा रुचि रख रहे हैं। जी अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए जो संघर्ष प्रयास मैथिली षडयंत्र तो इतने समय से आपको करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसमें रुचि किसी की नहीं। सर, अब हम जैसे का हम जो कर सका, जैसे जो हम जाना थे वो देख हम कर रहे हैं। नहीं, उसमें ज्यादा कुछ थोड़ी करना है। लोगों का रोस्टर बना लिया जाए, उनसे कहा जाए कि भैया इकट्ठे हो, उनसे कहा जाए कि संकल्प का जो है ना वीडियो बनाओ, और सबसे पहले तो ये समझो कि इससे मिलने वाला क्या है, ये बात समझना पड़ेगी ना। जी देखो, इसमें आपको 5 मौलिक अधिकार को बाद में बात कर लेंगे। जी आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है। जी तो देश में ना तो इनकम टैक्स होगा, ना कारपोरेट टैक्स होगा, ना जीएसटी होगा सेंट्रल का, ना स्टेट का, और हमारे ही 3 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। जी हर भारतीय के अकाउंट के पीछे एक शैडो कल्पवृक्ष अकाउंट लग जाएगा। तो जब धन की आवश्यकता होगी तो आपको बैंक से, महाजन से, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, रिश्तेदारों से नहीं मांगना पड़ेगा। बिना मांगे, बिना किसी अनुमोदन के अपने आप आपको मिल जाएगा। जी और यदि आप कमा नहीं पा रहे हैं तो एक्सपर्ट्स आपके पास पहुंच के आपके कंसल्टेशन में ये मालूम करेंगे कि राकेश गुप्ता जी का पोटेंशियल क्या है। फिर ये मालूम करेंगे कि अभी इस उम्र में भी आप कहां बैठे हुए हो। इसमें उम्र बाधा नहीं है, राइट। जी और फिर आपका एक पाथवे बनाएंगे कि आप आज जहां हैं और वहां से आप अपने रोजगार के पोटेंशियल का पहुंचने का पाथवे क्या है। फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा, और हर हिस्से के लिए आज जो स्थिति है उसमें यदि आपको संस्कारों की जरूरत है तो संस्कार दिए जाएंगे, शिक्षा दी जाएगी, हुनर दिए जाएंगे, टेक्नोलॉजी दी जाएगी, और रमा करके आपको किसी के सामने रोजगार मांगने नहीं जाना है। आप जी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में अपने आप फिट इन कर दिए जाएंगे जहां भी आपका स्लॉट होगा। जी और जब वो आप काम करेंगे तो उससे धन आएगा, और चूंकि पहले आपने कल्पवृक्ष अकाउंट से सबका भुगतान किया है, लिहाजा जैसे बिना मांगे, बिना अनुमोदन के आपको धन मिला था, जब आप कमाएंगे तो ऐसे ही ये धन वापस हो जाएगा। अब आप बताओ आज आपकी क्या स्थिति है कि आपके जो सेक्रेटरी महोदय हैं वर्मा जी, वो जी आपको मिल भी नहीं रहे हैं। जी सर। मतलब आप जैसा शिक्षित व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति घंटों इंतजार कर रहा है लेकिन उससे कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। जी तो ये लाट साहब बन गए। अब यदि यदि यही लाट साहब को तनख्वाह जो है डिले करने की, भ्रष्टाचार करने की मिलने की बजाय, यदि यदि उन्हें इस बात की रेवेन्यू स्ट्रीम मिले कि उन्होंने काम क्या किया है, किस एफिशिएंसी से काम किया, आपकी फीडबैक भी उसी समय कैप्चर की जाएगी। जी उसकी वेशभूषा कैसी है ये भी कैप्चर किया जाएगा, जी उसका व्यवहार क्या रहा ये भी कैप्चर किया जाएगा। जी और इन चारों चीजों का जो कोफिशिएंट बनेगा जी उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम में मल्टीप्लाई करके उतना कम हो जाएगा। जी जैसे अज्यूम करिए कि उनको 1000 का जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम बनी, 1 मिनट के लिए मान लें, राइट, जी और ये कोफिशिएंट 0.7 आया, तो उन्हें 700 रुपए मिलेंगे 1000 बजाय के। जो 1000 मिलना चाहिए था, 1000 ना मिलके उनको 0.7 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 700 रुपए मिलेंगे। जी और ये 300 रुपए कहां जाएंगे? उन्हीं के ट्रेनिंग के अकाउंट में जाएंगे। तो जब ये लगेगा कि वो बार बार ऐसा कर रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। अच्छा, अब उनकी एसीआर उनका कोई बॉस नहीं लिखेगा, जो हर काम को करेंगे, जो उसका असेसमेंट है उसी के आधार पर जो क्यूमुलेटिव असेसमेंट बनेगा वही एसीआर होगा। तो भविष्य में लाट साहबों की एसीआर भी उनके वरिष्ठ अधिकारी नहीं लिखेंगे, राजनेता नहीं लिखेंगे। अब आप बताइए, उसी के आधार पर प्रमोशन होगा, उसी के आधार पर पदोन्नति होगी। जी तो आज जो पदस्थापना उद्योग है ये बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और ये जो लाट साहब हैं ये रेवेन्यू स्ट्रीम के लिए बहुत जल्दी काम करेंगे और आपके घर तक पहुंचेंगे और बहुत अच्छे ढंग से पेश आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? जी तो ये ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था मिलेगी।
अभी आपने थाने के हाल देखे ही हैं क्या है। अरे सब यदि नई व्यवस्था में आप बटन दबाओ और एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर आपके घर पहुंचे जो पुलिस वाला नहीं है, वो आपकी एफआईआर दर्ज करे। यदि 5 जो आज एक आम आदमी केवल एफआईआर ना लिखने से परेशान नहीं है, उसकी तकलीफ है कि उसके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है। उसकी तकलीफ है कि 2 झूठे गवाह खड़ा करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उसकी तकलीफ है कि पुलिस बिना किसी वेरिफिकेशन की जो एफआईआर है उसी के तायद करते हुए अपने कथन खुद लिख लेते हैं और गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। उसकी तकलीफ है कि वकील मोटी फीस लेके झूठी जिरह करके वो जेल में ठूस रहा है। तो ये नई व्यवस्था में ये 5 चीजें परजरी के जघन्य अपराध होंगे। इसमें प्रैक्टिसिंग लाइसेंस और नौकरी जाने का प्रावधान होगा। इसमें संपत्ति जब्त करने का और अर्थदंड का प्रावधान होगा, और यहां तक कि जेल जाने की व्यवस्था भी होगी, और वो भी 45 दिन के अंदर। अब यदि आपको ऐसा अपराध मुक्त भारत मिल जाए, आपको जैविक संसार भी मिल जाए, आपकी गायों की संख्या जो है ना 10 गुनी हो जाए, आपको आपके हिसाब से जो अल्फा 2 वैरायटी का देसी गाय का घी, दूध, दही आपके घर पहुंच जाए, ऐसा अद्भुत भारत यदि सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेने से मिल रहा हो, तो ये बात आप हमारे ही वीडियो को खड़ा करके लोगों को जो है ना सुनाने का काम क्यों नहीं करते? सर जो भी जैसे एक सदस्य हमने 10 सदस्य बनाए, जैसे आज 10 सदस्य बना ले। नहीं नहीं, देखो उसको इधर से मत लो। देखो पहले हम जैसे एक हफ्ता नहीं हो गया, एक हफ्ता में से 10 में से 8 भाई कहाँ डिलीट है। नहीं, उसकी चिंता मत करो। देखो क्या होगा, आज वो निकल जाएगा, कल कोई दूसरा उसको जोड़ लेगा, परसों तीसरा जोड़ेगा। हालांकि कोई भी जोड़े, उसे जोड़ने में आपका नाम ही बना रहेगा। ये मालूम है इस ऐप में ये व्यवस्था है। एज्यूम करिए कि आपने जोड़ा और वो आज निकल गया, राइट। कल उसे मैथिली शरण गुप्त ने अप्रोच किया और वो मैथिली शरण गुप्त की लिंक पे जुड़ गया, तो वो मेरी लिंक से जुड़ेगा, लेकिन नाम राकेश गुप्ता का ही आएगा उसमें। बात समझ रहे हो? ऐसा है वो ऐप। और ये ऐप 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। जल्दबाजी मत करो। लेकिन क्या हम रोटेशन के आधार पर ये कर रहे हैं? क्या हम हर रविवार पे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं? क्या हमारे वीडियो उनके साथ सुन रहे हैं? क्या आज हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति जो है ना से वसूली हो रही है, हर व्यक्ति दुखी है, तो भैया उसको ये वीडियो समझ में आएंगे कि हाँ हाँ मेरे साथ भी यही हो रहा है। हम ईमानदार कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम एक बार सुनाएं और वो एकदम बन जाए। ऐसा नहीं होगा। बनेगा, निकल जाएगा, फिर बनेगा, फिर निकलेगा। धीरे धीरे उसे समझ में जब आएगा कि इतने सारे फायदे हैं, और साथ में सत्ता का ताज भी हमारे ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये ऐप 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। तो गांव की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आने पर वो गांव का सरपंच बन जाएगा। यदि शहर में रह रहे हो और मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आ गए तो आप पार्षद बन जाएंगे। यदि शहर की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आ गए तो आप मेयर बन जाएंगे। यदि आप जिले की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आ गए तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएंगे। और यदि आप प्रांत की लिस्ट में नंबर 1 आ गए तो आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत बिना मालूम पड़े आप कब 100 करोड़ हो जाएंगे ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दुष्ट लोग जो है अपना ऐप नहीं खोल रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे हैं। जिसने उन्हें जोड़ा वो वैसे ही जोड़ लिया, उन्हें ठीक ढंग से समझाया ही नहीं कि उन्हें क्या मिलने वाला है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यदि उसे ये समझ में आ जाए कि ऐसा भारत मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात है, आप उसको बदल नहीं रहे हो, आप उसका क्रियाकलाप नहीं बदल रहे हो। यदि वो किसी पार्टी का अंधभक्त है, दरी बिछा रहा है, उनके पोस्टर लगा रहा है, उनके नारे लगा रहा है, उनका जुलूस बना रहा है, तो ये व्यवस्था तो कह रही है करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि स्थायी निदान यही है। लेकिन आप जो है एक बार वर्मा साहब से फिर से पूरा लेना सकते हो, तो एक फिर से नया आवेदन बना लो
और उसको हमारे पास भी भेज दो, जी उनका नंबर हमें भेज दो, हम आपका आवेदन अपनी तरफ से भी भेज देंगे, आप जाके उनसे मिल भी लीजिए, मैं उनसे बात भी कर। जी सर, भोपाल लेकिन लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये आप व्यक्तिगत लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा भारत तो नहीं दे रहे हो ना। हम तो सर व्यक्तिगत लाभ लेने से ऊपर उठो ना भाई साहब। हम पीछे थोड़ी सब हम सर, नहीं 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 हम तो जो बनता वो कर नहीं नहीं नहीं, देखिए हम जो बनने के लिए कह ही नहीं रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भैया जो लोग हैं उनकी सूची बना लो, रोस्टर के आधार पे हमें हर रविवार को मिलना है, उससे कहो भैया अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों को भी बुला लो, उनके सामने वो वीडियो देखो जिसमें विस्तार से बात समझ में आ रही है, जी फिर उनसे पूछो भैया ऐसा भारत चाहिए क्या, जी और जुड़ जाए, बस हो गया। उसे ना सोच बदलना है, ना संकल्प बदलना है, वो दुष्ट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुर्जन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपराधी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो उसके क्रियाकलाप में भी बदलाव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अच्छे भारत के संकल्प की शक्ति से उसे जोड़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? जी सर, चलिए, तो आप जैसा समझाया है वैसी कार्रवाई करिए, जी सर, और हमारी तो हर बात जो है वो रिकॉर्ड होके अपलोड होती है। जी तो मिस्टर राकेश गुप्ता, आपका अपने जैसे हालातों वाले लोगों के लिए क्या संदेश है? जी। क्योंकि आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, आज देश की अधिकांश जनता ऐसी ही स्थिति से गुजर रही है। अगर भारतवर्ष में जी सभी लोग कृपा करके अगर इस पे ध्यान दें सब लोग, तो ये सोने की चिड़िया जो भारतवर्ष कहलाती थी, तो सोने की चिड़िया फिर से कहलाने लगेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।